दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वतों और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजेय यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया।
यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। मेघनाद मारे नहीं मरता। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ है? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम और लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए।
उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत, आपकी जय हो। हे जगदाधार, आपकी जय हो। हे प्रभो, आपने सब देवताओं का उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूँगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाणा धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छुप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर
उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर
खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते और ऐसा बल छल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नृसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि, अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है।
वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तो अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता था। यहाँ विभीषण जी ने यह खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं। अब आप
इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में शांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुज दंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों।